हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक। जैसा कि आपको अब बिल्कुल जिस तरीके से मैं टाइम टेबल जारी किया था, बिल्कुल उस टाइम टेबल के अनुसार आपको वीडियो मिल रहे होंगे। 5 यानी 5 बजे नहीं मिले, लेकिन 6 से 7 के बीच में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, 1-2 दिन थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लगेगा और वीडियो आपको मिलना कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में उसका बेसिक लेक्चर दिया था और एक नॉमेरिकल भी करवाया था। तो आज उससे हट के एक नॉमेरिकल करवा रहा हूँ, जिसमें कि बच्चों पिछले वीडियो में मैंने एक नॉमेरिकल करवाया था जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स थे, लेकिन एक ऐसा आज मैं नॉमेरिकल लेके आया हूँ जिसमें से हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं वर्टिकल फोर्स भी दिया हुआ है। तो इस फोर्स का क्या करना है, हमको मोमेंट इसका निकाल के दिखाना है। तो बिल्कुल अगर एक पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए समय शुरू करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P। क्वेश्चन में निकालना है P का वैल्यू निकाल के दिखाना है। सो दैट द मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज, यहाँ से मोमेंट बोला था, मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज 0 एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और ये पॉइंट में क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट A दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए पिछले वीडियो को थोड़ा सा याद कीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 फोर्स लग रहा है। कहोगे सर 5 फोर्स लग रहा है, लेकिन हमको तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल रहे और वर्टिकल रहे, उसको तो आसानी से जोड़ लेते हैं, आसानी से समेशन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है इंक्लाइंड की। जो ही इंक्लाइंड फोर्स आता है त्यों ही हम लोगों को कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है कि शुरू हो जाता है, कठिनाई शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या करना है इसको, सबसे पहला काम, ठीक है, कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चलेंगे, देखिए कह दिया यहाँ से सो दैट द मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज 0। मोमेंट को हम लोग यहाँ से M लिखते हैं, A पॉइंट पर इसलिए A लिखेंगे। अब मोमेंट पॉइंट यानी कि कहने को जितना भी फोर्स जहां जहां लग रहा है इस सब का मोमेंट निकाला हुआ, तो ए पॉइंट पे तो 0 आया होगा, ये तो कंफर्म हो गया। यानी समेशन ऑफ, यहाँ क्या दिया हुआ, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सिर्फ ये चीज आपको समझ में आ गया तो पूरा इक्वेशन अब बन गया, आपसे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1-2 रूल बताए थे। क्या रूल बताए थे, अगर आपको फोर्स वर्टिकल आता है तो डिस्टेंस हमेशा आपको क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल लेना है। अगर फोर्स आपको हॉरिजॉन्टल आता है तो डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, वर्टिकल लेना है। बस ये दोनों दिमाग में रखिए, दोनों पॉइंट को। पूरा आपका मोमेंट ऑफ जितना भी है सभी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ड्यू टू क्या हो जाएगा, इफेक्ट कैसा डालेगा, रोटेशनल इफेक्ट डालेगा या तो टर्निंग इफेक्ट डालेगा। टर्निंग इफेक्ट या रोटेशनल डालेगा तो उसमें से 2 तरीके होंगे, या तो बॉडी क्या होगा क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, यही चीज को दिखाने के लिए कि सबसे पहले यहाँ से हम लोग जो लेते हैं, इसमें आज से कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर क्लॉकवाइज मूविंग करेगा तो वहां पे आपको क्या लेना है, मोमेंट का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, ये मैंने बताया था। तो ये सभी चीज बेसिक चीज क्लियर होगी। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमको निकालना है ए पॉइंट के अबाउट सभी जगह पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेकिन ये देखो इंक्लाइंड फोर्स है। इंक्लाइंड फोर्स का रूल क्या जानते हो, पिछले वाले वीडियो में मैंने मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स क्या था, उसमें से इंक्लिनेशन को बनाने के लिए मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। उस वीडियो को भी जाके आप लोग अच्छे से देखो, नहीं देखे हो तो देखो कैसे सीखना है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको क्या करना है, इसमें वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना कहीं भी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर डायरेक्शन अभी मत लिख देना इसमें। देखो जिसके साथ मैंने बताया था कि थीटा अगर तुम हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हो तो उसके साथ में कॉस लगाना। तो यहाँ ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, P है तो P कॉस क्या लिखोगे 30 डिग्री। वर्टिकल में क्या लिखोगे, P साइन 30 डिग्री। अब डायरेक्शन किधर हो गया, क्योंकि देखो फोर्स क्या हो रहा है कि बाहर की ओर जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो बाहर की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की ओर ही होगा। तो ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। क्वेश्चन तो मेरा बन गया। अब क्या करना है, कैसे निकालना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल सबका जितना भी मोमेंट निकालेंगे उसके बाद में हम इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे तो
मेरा पी का वैल्यू निकल जाएगा। इसके लिए चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं, इस 2 को लेंगे। कौन सा 2 को? देखिए अब कितना फोर्स हो गया, एक फोर्स हो गया आपका वर्टिकल, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, चौथा फोर्स, पांचवा फोर्स और छठा फोर्स। आगे मानने से पहले एक पॉइंट को याद रखिए, मैंने बताया था कि अगर इस पॉइंट का मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक दूसरा चीज और याद रखिएगा, जिस पॉइंट से हम लोग मोमेंट निकालते हैं, अगर उस पॉइंट से अगर कोई भी फोर्स गुजरता है तो उस फोर्स को नहीं लेना है। जैसे देखिए अब इस लाइन से कौन कौन फोर्स गुजरेगा, देखिए इस लाइन पे तो एक भी फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए ये वर्टिकल जब जाएगा तो ये 2 किलो न्यूटन, देखो इसी पॉइंट पे नीचे लग रहा है ना, इसलिए इस 2 किलो न्यूटन को हम लोगों को नहीं लेके चलना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं। सबसे पहला ये 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो 2 किलो न्यूटन। अब देखो पिछले वीडियो में मैंने डायरेक्शन निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीका बताया था कि अगर जिस पॉइंट से आपको निकालना है, और देखो जो फोर्स है उस फोर्स का डायरेक्शन देखो कैसे जा रहा है। ये फोर्स का डायरेक्शन देखो, उंगली हम लोगों का इस तरीके से घूम रहा, इस तरीके से, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से देखो इस तरीके से ऐसे नीचे की ओर, यानी कि ऐसे घूम रहा, ऐसे घूमता, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर, तो 2 किलो न्यूटन लिख दिए इनटू। अब यहाँ से मैंने बताया था कि अगर फोर्स वर्टिकल हो तो डिस्टेंस क्या लेना है आपको, हॉरिजॉन्टल लेना था। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, इसलिए हम कितना लेंगे, 2 मीटर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 × 2। चलिए इस फोर्स का काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इस फोर्स पे आ जाते हैं, इस 2 किलो न्यूटन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये भी वर्टिकल फोर्स ही है, एंड देखो इसका डायरेक्शन ये भी सेम घूमेगा, क्या होगा, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव लोगे, क्योंकि ये देखो इसमें जो ही देखो इफेक्ट ऐसे घूमेगा, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव लोगे, तो यहाँ का लिखोगे +2 × अब देखो ये फोर्स है मेरा वर्टिकल, तो डिस्टेंस कौन सा लोगे, हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस लोगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 × 4, यहाँ क्या लिखोगे 4। अब आगे क्या करना है, चूंकि देखिए आगे बढ़ते ये 2 किलो न्यूटन को नहीं लेना है, चूंकि यह ए पॉइंट से गुजर रहा है। तो नेक्स्ट हमको ये 2 किलो न्यूटन बच गया, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अब इसका वैल्यू क्या लोगे, देखो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे देखो अगर इसको ऐसे घुमाओगे, अगर मानो कि डिवाइडर गोल घुमाओगे, ऐसे भागेगा ऐसे, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका भी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस में यहाँ क्या लिखोगे 2 × अब डिस्टेंस क्या लोगे, क्योंकि हम बोले थे अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल हो तो डिस्टेंस को वर्टिकल लेना पड़ता है। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, वर्टिकल डिस्टेंस 2 + 1 कितना होता है 3, कितना दिया हुआ मीटर, 3 मीटर लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होता है कि चूंकि हमको P का वैल्यू निकालना था, अब P पर तो 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं कि मानो इस हॉरिजॉन्टल को ही ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो ही फोर्स लोगे, इस फोर्स को यहाँ से हम लोग जानते क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से चूंकि ऐसे घूमेगा, यहाँ से इस पॉइंट को रखोगे तो कैसे घूमेगा, ये देखो फोर्स इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ से ये फोर्स कैसे जा रहा है, ये फोर्स ऐसे जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से ये एंटी क्लॉक घूमेगा, निगेटिव लेंगे। यहाँ क्या लिखोगे -P cos 30 डिग्री इनटू, अब डिस्टेंस क्या लोगे, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल होता तो डिस्टेंस हम लोग वर्टिकल लेते हैं। आखिर बताओ इस पॉइंट को, चूंकि बच्चों इसको यहाँ नहीं यहाँ पर आना चाहिए था हमको, इस तरीके से ऐसे, यहाँ चूंकि इसी पर ना होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो देखो यहाँ अभी ये देखो फोर्स हॉरिजॉन्टल है, डिस्टेंस वर्टिकल लोगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, क्या लिखोगे 2 लिखोगे, ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किसमें, अब sin 30 वाला बच गया, तो sin 30 वाला में क्या करोगे, तो अब देखो ये फोर्स चूंकि देखो इसको ऐसे रखते, ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये यानी कि उल्टा फिर घूमेगा, यानी ये फोर्स यहाँ से जो है कि इसको जैसे घुमाओगे, टर्निंग करोगे, ये उल्टा इस तरीके से घूमेगा, ये फोर्स ऐसे घूमेगा, तो ये भी एंटी क्लॉक है, तो क्या हो जाएगा निगेटिव लोगे, तो क्या लिखोगे -P × P, क्या लिखा हुआ sin 30, P लिखो sin 30 इनटू, अब डिस्टेंस क्या लिखोगे, क्योंकि ये फोर्स मेरा वर्टिकल, डिस्टेंस क्या लोगे हॉरिजॉन्टल लोगे, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे आके मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे 4।
इक्वल टू, अब तो कोई फोर्स नहीं छूटा है कहीं भी, इक्वल टू क्या लिखोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ए के इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, सबका वैल्यू 0 के बराबर होगा। अब सॉल्यूशन कर लो, आंसर आ गया। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 माइनस p cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस p इंटू sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, कितना हो जाएगा 4 + 8 12 12 + 6 18 माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ कितना बच गया, देखिए यहाँ बच गया माइनस √3p माइनस 2p इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या होता है 18 माइनस p को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √3 + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से p इंटू √3 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 18, क्योंकि p का वैल्यू निकालना है, p इक्वल टू क्या लिखोगे 18/√3 + 2। एग्जाम में जो है कि इस तरह का भी ऑप्शन मिल सकता है आपको देखने के लिए, अगर इस तरह का नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से √3 - 2 बटे √3 - 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 - √3 करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ से 18 इंटू, चूंकि देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा √3 - 2, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा √3 - 2 अपॉन वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा a² - b², क्योंकि a + b × a - b, a² करोगे क्या हो जाएगा 3 - b² करोगे 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, ऊपर में आ गया यहाँ से 18 इंटू √3 - 2 अपॉन यहाँ आ गया -1। अब क्या करें, तो देखो इसको क्या करोगे √3 का वैल्यू पुट अप करोगे कि √3 का वैल्यू होता है 1.732 - 2 अपन करोगे -1, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 में से 1, 2 में से 1.732 को घटा दो, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2, क्या बचेगा 0, मैंने कि माइनस क्या बचेगा -0.268 अपॉन -1, ये बचेगा ना। अब देखो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से -1 कैंसिल होगा तो क्या करोगे, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18 को 0.268 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे क्या 000 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 268 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 8 जा 64, रिमाइंडर 6, 6 8 जा 48, 48 + 6 कितना हो गया 54, 4 लिखोगे रिमाइंडर 5, 2 8 जा 16, 16 5 21, 8 1 जा 8, 2 1 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 4 8 4 12, 6 1 7 8 2 2 4, कितना आ गया 4824 अपॉन 1000, क्या 3 अंक के बाद क्या लिखोगे 4824। अब यहाँ से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि p का वैल्यू है, क्योंकि हर जगह देखो p क्या है किलो न्यूटन में दिया हुआ है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू निकल जाएगा 4.824 किलो न्यूटन निकलेगा ना। तो इसी तरीके से जो है कि आपका न्यूमेरिकल जो है कि पूरा बन गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों ये भी आपका था मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, लेकिन यहाँ से हम जो था कि इसमें से सब तरह का फोर्स था, हॉरिजॉन्टल भी फोर्स था, वर्टिकल भी फोर्स था और इंक्लिनेशन भी फोर्स भी था। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और बच्चे आप लोग घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा मैं, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।